आज का ये वीडियो हर उस कपल के लिए है जो प्रेगनेंसी के दौरान कंफ्यूज, परेशान या स्कैर्ड फील करता है। क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना सेफ है? क्या इससे बेबी को नुकसान पहुंचता है या फिर इसके कुछ फायदे भी होते हैं? अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि जब औरत हामला से होती है तो क्या उस वक्त हस्बैंड और वाइफ के दरमियान फिजिकल रिलेशन ठीक रहता है या नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि इससे बेबी को चोट पहुंच सकती है, जबकि मेडिकल साइंस कुछ और ही कहती है। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में सेक्स करने के 7 अहम फायदों के बारे में, जो ना सिर्फ माँ के लिए बल्कि बेबी के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। फायदा नंबर 1, स्ट्रेस और टेंशन में कमी। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल तब्दीली की वजह से औरत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। कभी खुशी, कभी उदासी, कभी बेवजह गुस्सा, ये सब कॉमन होता है। ऐसे में जब हस्बैंड और वाइफ के दरमियान सेफ और प्यार भरा फिजिकल रिलेशन होता है तो बॉडी में एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करते हैं। इससे माँ का मूड फ्रेश रहता है और वो ज्यादा पॉजिटिव फील करती है। जब माँ खुश होती है तो उसका असर बेबी पर भी पड़ता है। फायदा नंबर 2, बेहतर और गहरी नींद। प्रेगनेंसी में नींद का डिस्टर्ब होना बहुत कॉमन मसला है। कभी पेट भारी लगता है, कभी बैक पेन होती है और कभी एंजाइटी की वजह से नींद पूरी नहीं होती। सेक्स के बाद जिस्म रिलैक्स होता है और नर्वस सिस्टम काम हो जाता है, जिससे नींद गहरी और कंफर्टेबल होती है। अच्छी नींद माँ और बेबी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। फायदा नंबर 3, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। प्रेगनेंसी में बेबी को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सेक्स के दौरान ब्लड फ्लो तेज होता है, जो प्लेसेंटा तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये बेबी की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। इससे जिस्म के तमाम हिस्सों में ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर होती है, जो थकान को कम करती है। फायदा नंबर 4, पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। सेक्स के दौरान पेल्विक एरिया की मसल्स एक्टिव रहती हैं, जो इन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये मसल्स डिलीवरी के वक्त बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। स्ट्रॉन्ग पेल्विक मसल्स नॉर्मल डिलीवरी को आसान बनाने में मदद करती हैं। फायदा नंबर 5, रिलेशनशिप मजबूत होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से कपल्स इमोशनली दूर महसूस करते हैं, लेकिन जब हस्बैंड अपनी वाइफ को समझता है और उसके साथ प्यार भरा रिलेशन बनाता है तो इमोशनल बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फ्यूचर पेरेंटिंग के लिए भी बेहतरीन फाउंडेशन बन जाती है। फायदा नंबर 6, दर्द और बॉडी एक में कमी। सेक्स के बाद रिलीज होने वाले हार्मोन्स नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। इससे कमर दर्द, सर दर्द और बॉडी एक्स में कमी महसूस होती है। ये माँ को कंफर्टेबल फील करने में मदद देता है। फायदा नंबर 7, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस में इजाफा। आखिरी महीनों में डॉक्टर की इजाज़त से सेक्स करना सर्विक्स को सॉफ्ट बनाता है, जो लेबर प्रोसेस को आसान कर सकता है। इससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। फायदा नंबर 8, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। रेगुलर सेफ सेक्स से बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, जो इन्फेक्शन से बचाता है। प्रेगनेंसी में जब इम्यूनिटी लो होती है उस वक्त ये फायदा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी माँ और बेबी दोनों को हेल्दी रखती है। फायदा नंबर 9, हार्मोनल बैलेंस बेहतर होता है। सेक्स हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। इससे मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी में कमी आती है। इसका असर डायरेक्ट माँ की मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। फायदा नंबर 10, स्वेलिंग और वाटर रिटेंशन में कमी। प्रेगनेंसी में पैरों और हाथों में सूजन होना आम बात है। बेटर ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी एक्टिवेशन की वजह से स्वेलिंग में कमी आ सकती है। इससे चलने फिरने में भी आसानी होती है। फायदा नंबर 11, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा। जब औरत अपने पार्टनर के साथ इमोशनली और फिजिकली कनेक्टेड महसूस करती है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वो अपने आप को ज़्यादा सिक्योर और स्ट्रॉन्ग महसूस करती है। ये पॉजिटिव सोच प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़रूरी होती है। इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स: हमेशा जेंटल और सेफ पोजीशंस का इंतखाब करें। अगर ब्लीडिंग, पेन या लो प्लेसेंटा हो तो सेक्स से परहेज करें। डॉक्टर से मशवरा लेना ज़रूरी है। हाइजीन का खास ख्याल रखें। प्रेगनेंसी में सेक्स एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन हर केस डिफरेंट होता है। अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें। अपनी और बेबी की सेफ्टी को पहली तरजीह दें।